प्रतिवर्ष हम लोग 1975-77 का जो कालखंड है देश के इतिहास के लिए एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है और आप सब भी पत्रकार बंधु भी उसके प्रताड़ना के आप साक्षी हैं। यही कारण है कि मीडिया जगत भी उस कालावधि को, उस कालखंड को कभी भूल नहीं सकता। 1975 से 77 के पूर्व की जो स्थितियां इस देश में थी, आज़ादी के बाद से लगातार देश की सत्ता पर और प्रदेशों की सत्ता पर कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था और यही कारण है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण और वंशवाद की राजनीति के कारण कांग्रेस में घमंड हो गया था, कांग्रेस के नेतृत्व में घमंड हो गया था। और यही कारण था कि नारे लगाए जाते थे कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा जी का सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। इस प्रकार के नारे कांग्रेस के कुनबे से हमेशा इस देश की जनता ने सुने हैं, पत्रकारों ने सुने हैं। और यही कारण है कि जब इंदिरा जी ने और रायबरेली का लोकसभा का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में विजयश्री उनको प्राप्त हुई, उनके खिलाफ प्रसिद्ध समाजवादी नेता राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में वे पराजित हुए। उन्होंने उस चुनाव में जितने भी हथकंडे कांग्रेस की सरकार के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा अपनाए गए, उसको सप्रमाण एकत्र किया। किस प्रकार से सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र में किया गया, उन सबूतों के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने एक याचिका दायर की। काफ़ी लंबे समय तक उस याचिका में सुनवाई के बाद, सारे साक्ष्यों के बाद, सारे दस्तावेजी प्रमाण के बाद ऐसा लगता नहीं था कि अदालत जो है कभी इंदिरा जी के खिलाफ कोई फैसला देगी। लेकिन देर है अंधेर नहीं, इस देश में न्याय है, अन्याय नहीं। इस बात को साबित कर दिया जस्टिस जगमोहन ने कि इंदिरा जी ने जो चुनाव लड़ा रायबरेली का, वो पूर्णतः शासन तंत्र का दुरुपयोग करके, अवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके, वोटों की खरीद फरोख्त करके, सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग करके उस चुनाव को लड़ा गया। और काफ़ी लंबा फैसला, बड़ा फैसला जस्टिस जगमोहन ने और 12 जून 1975 को जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद देश में एक प्रकार से इंदिरा जी के खिलाफ वातावरण बनने लग गया, कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनने लग गया। और देश की सड़कों पर इंदिरा जी सत्ता छोड़ो, इंदिरा जी गद्दी छोड़ो, इस आशय के नारे लगाकर जो है और आंदोलन गुजरात में प्रारंभ हुआ, बिहार में प्रारंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण जी, जो वास्तव में कभी कांग्रेस के ही और आज़ादी की लड़ाई में भी वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने स्वयं इस पूरे आंदोलन की समग्र क्रांति की भागडोर अपने हाथों में ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी गोविंदाचार्य और नानाजी देशमुख, अरुण जेटली, ये सब ऐसे सूत्रधार थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को, सारे विपक्षी दलों को एक सूत्र में पिरोकर और एक व्यापक आंदोलन पूरे देश भर में इंदिरा जी के खिलाफ और उस न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाए, इस बात को लेकर प्रारंभ किया, जिसकी परिणति हुई कि उसी समय गुजरात के चुनाव भी हुए। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई और वहाँ पर जो संयुक्त मोर्चा बना था, उसके चिमन भाई पटेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बाबू भाई पटेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये कारण थे कि देश में जिस प्रकार की हवा बन रही थी, जिस प्रकार का वातावरण बन रहा था, दिल्ली की सड़कों पर जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर और 24 जून 1975 को जो विशाल सभा हुई, पूरी दिल्ली की सड़कों पर देश भर से आए हुए और लोकतंत्र की रक्षा की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग दिखाई दिए। दिल्ली का जो मैदान है
वो पूरी तरह से भर चुका था और काफ़ी व्यापक सभा जो है वहाँ पर इंदिरा जी, गद्दी छोड़ो अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मधु लिमय जी, स्वयं राजनारायण जी और सारे लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आवाज़ बुलंद की कि इंदिरा जी गद्दी छोड़ो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह नारा लगाकर और पूरे देश भर में जाने का संकल्प लिया और इंदिरा जी को लगा कि यह निश्चित ही अब यह आंदोलन पूरे एक प्रकार से मेरी सत्ता को चुनौती है, लोगों को गले उतरने वाली बात ये लोग कह रहे हैं। तो ऐसे समय में आनंद फानंद में 25 जून की वो काल रात्रि, जिसमें उन्होंने अपने कैबिनेट को बुलाया और उसमें उनके जो चमचे थे, उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने इंदिरा जी को, चाहे उनके सुपुत्र संजय गांधी उस समय बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तियों में वो थे और उन्होंने जो है ये इंदिरा जी को कन्विंस किया कि आप देश में आपातकाल लगाइए, देश के सारे नेताओं को जेल की शिक्षों में डाल दीजिए, अखबारों की आज़ादी छीन लीजिए, अखबारों में सेंसरशिप लगा दीजिए। इस प्रकार के कठोर नियम बनाकर कि देश अब केवल डंडों से चलेगा, देश केवल तानाशाही से चलेगा, देश में लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया यहाँ पर नहीं होगी, उसकी कोई आवाज़ यहाँ पर नहीं होगी। इस प्रकार का निर्णय लेकर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद के पास इंदिरा जी के दूत गए और उनसे कहकर जो है रात को 12 बजे के बाद उनके हस्ताक्षर, देश की आंतरिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, देश में आंतरिक युद्ध की स्थिति है, इस प्रकार के और आदेश जारी करके उन्होंने फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के दस्तखत लेकर और देश में आपातकाल की घोषणा की। जैसा अभी श्री चंद जी ने बताया कि रातों रात किसी को कानों कान खबर नहीं थी, अटल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी सहित रायपुर से लेकर दिल्ली तक पूरे देश भर में जितने भी संघ के स्वयंसेवक, संघ के अधिकारी, संघ के प्रचारक, जनसंघ के पदाधिकारी, अधिकारी और विभिन्न समाजवादी पार्टी के अधिकारी, उन सबको जो जहाँ थे, यहीं पर मधु लिमय जी उस दिन यहाँ पर थे, प्रसिद्ध समाजवादी नेता, उनको यहीं गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे सभी लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों की आज़ादी छीनकर उनकी लाइनें काट दी गई। दिल्ली में जितने बड़े अखबार, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, नवभारत टाइम्स हो, ऑर्गेनाइज़र हो, 5 अन्य हो, जितने भी बड़े जनसत्ता जब भी अखबार चल रहे थे राष्ट्रीय स्वरूप के, उन सब की लाइनें काट दी गई कि किसी प्रकार के अखबार जो है दूसरे दिन न निकल पाएँ। यदि निकले तो एक सेंसर बोर्ड बना दिया गया। उस सेंसर बोर्ड से पहले वो समाचार को सेंसर कराया जाता था, उसकी सहमति लेनी पड़ती थी। उस सहमति लेने के बाद ही कोई अखबार जो है छपता था, यदि किसी ने अपने संपादकीय में और इंदिरा जी के खिलाफ या आपातकाल के खिलाफ या गिरफ्तारियों के बारे में कोई एक लाइन भी लिख दी जाती थी तो उस संपादक को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस प्रकार का वातावरण जो है इस देश में कांग्रेस के पार्टी के द्वारा और इंदिरा जी के द्वारा और उनके वंशवाद के द्वारा और रात दिया गया। और यही कारण है कि जब वे पूरी तरह से सत्तासीन हो गए, तानाशाही का स्वरूप उन्होंने हासिल कर लिया, तो पहली बार उस का दुरुपयोग करते हुए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों को डराने की कोशिश जो है, ये पहली बार उन्होंने और संविधान में उसको जोड़ने का, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, इन दोनों शब्दों की प्रस्तावना और अपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको संविधान में चुपके चुपके जो है डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस प्रकार कुचली गई कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि पूरे देश के मीडिया को एक प्रकार से अपना गुलाम बना दिया गया। वे गुलामी की शिकंजों पर एक देश ही नहीं अपितु विदेशों के भी पत्रकार जो यहाँ पर थे उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया कि ताकि देश के बाहर भारत की जो वर्तमान परिस्थिति, जो भारत में तानाशाही का स्वरूप है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसका कोई भी समाचार देश के बाहर न जाए। इसलिए 3801 अखबारों को जब्त कर लिया गया, 327 पत्रकारों को मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया, 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और द गार्जियन जैसे कई समाचार पत्रों के 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया। राइटर्स सहित कई विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं काट दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई।
29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने इस मीडिया के ऊपर एक प्रकार का जो हमला किया। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.